तो अब ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में हमने कल रेजोनेंस को रीड किया था, तो ऐसा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो इंडक्टेंस में हो, कैपेसिटेंस में हो और रेजिस्टेंस में हो, और वो सिस्टम पार्टिकल के चार जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, इन तीनों केसों में वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो वाइब्रेट होने वाली जो फेनोमेना है ये आपकी रेजोनेंस कहलाती है। अब ये रेजोनेंस कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम तीनों को लेते हैं तो तीनों हमारे पास इस तरह से हैं। एक हमारे पास ये है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, ये तीनों है। अगर हम तीनों का पॉलीग्राफ चेक करते हैं तो देखो इसका जो करंट है इंडक्शन कॉइल का ये एक्सएल है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है। तो इसके साथ अगर हम वैल्यू डिफाइन कराएंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियली हो जाएगी करंट की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट की, और इसकी हम देखते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है। अब जब ये कांस्टेंट हो जाती है तो हम तीनों को अगर चेक करते हैं तो तीनों एक ही ग्राफ पर लेके आए तो एक ग्राफ तो ये आपके पास आ गया जिसको हम एक्सएल कहते हैं। एक ग्राफ हमारे पास कैपेसिटर का ये सीधा चला गया, ये एक्सी कहलाता है। तीनों रेजिस्टेंस हो गए तो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई इसमें, तो ये आर का ग्राफ है। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों के साथ अगर फ्रीक्वेंसी और करंट का रिलेशन निकालते तो वो हमें ग्राफ से सो प्रेजेंट हो रहा है कि अगर हम इंडक्शन कॉइल का देखते हैं तो इंडक्शन एवरी टाइम वेरी करती है, जबकि कैपेसिटर कोई वेरी नहीं करता, वो यूनिफॉर्म चलता है। और रेजिस्टेंस में आ जाए तो वो ऑलवेज वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। और इसके साथ जो हमारा इंपीडेंस आया था वो इंपीडेंस हमारे पास जेड इज इक्वल टू अंडर रूट और ये आर स्क्वायर एक्सएल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर कह सकते हो आप, या आप इसे कह सकते हो आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस के 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। टोटल मेजर ऑफ द करंट कितना है, जी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट के साथ, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन जेड की वैल्यू आर स्क्वायर और ये ओमेगा एल माइनस के 1 अपॉन ओमेगा सी के स्क्वायर के साथ। आई नॉट इज इक्वल टू कितना, ई नॉट अपॉन और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका वैल्यू है और हम रेजोनेंस निकाल चुके हैं। अगर हम रेजोनेंस निकाल रहे हैं तो ओमेगा 1 पर जो वैल्यू है ये ओमेगा 1 की है ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, और इसकी वैल्यू है ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस के डेल ओमेगा। मतलब उस केस में इंक्रीज हुई और दूसरे केस में डिक्रीज हुई। अगर हम दोनों का फ्रिंज वेट निकालते हैं तो हम किसी एक पर ले जाएं, ओमेगा 1 पे निकाल सकते हैं तो हम इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, किसी पे भी ले सकते हो आप। तो अब ये आई इज इक्वल टू ई अपॉन रूट और ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा, तो ये 1 के साथ ले लो तो आई नॉट इज इक्वल टू ये ई नॉट और ये आपकी वैल्यू हो गई ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस के ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जबकि यहाँ हमारे पास जो है ये ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा और दूसरा है ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस के डेल ओमेगा। अगर हम निकालते हैं तो देखो ये कट गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट और ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। ये ब्रेथ है दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी, ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ है दोनों के बीच की। तो हमारे पास जो क्वेश्चन रही वो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन और वी एम अपॉन इसके साथ, और ये जो आई जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाती है आई मेजर वैल्यू के साथ हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन आर रूट 2। इसको आप लिखेंगे तो ये ई नॉट अपॉन आर रूट 2 भी लिख सकते हो। इसके साथ ई नॉट अपॉन
और ये आर स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। और इसको हम इक्वेशन को बोथ स्क्वायर कर दें तो देखो ये तो इक्वेशन यहां से कैंसिल आउट हो गई, तो ये आपका आ गया r√2 इज इक्वल टू अंडर रूट और ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल और ये ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर दें हम, ये रूट, तो ये आपकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, ये इधर चला गया तो 2r स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया तो r इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 सी के साथ, और इसको वैल्यू को लगा दो तो ये वैल्यू देखो हो गई इतनी ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा और इनटू एल माइनस के 1 अपॉन और ये ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा इनटू सी के साथ, ये हमारे पास इतना आ गया। और जब इतना हमारे पास ये आ गया तो अब इसमें हमें करना क्या है, इस वेक्टर वैल्यू को अगर हम ले जाते हैं तो ये आपकी वैल्यू हो गई और इसमें से हम कॉमन ले लें, इसमें से हम कॉमन ले लें कितना, r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल कॉमन ले लिया 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट और माइनस के 1 अपॉन इसमें से ओमेगा नॉट सी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट के साथ इस पार्ट को हम ऊपर ले जाएं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये, और ये हम जानते हैं ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के साथ, तो ये फैक्टर आ गया r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल और ये 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस के 1 अपॉन और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का माइनस 1 ओमेगा नॉट एल के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसमें से ओमेगा नॉट एल कॉमन आ गया तो 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट के साथ माइनस और 1 माइनस के डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट के साथ, इतना आ गया। अब इतना हमारे पास आने के बाद इसे आप कैलकुलेट कर लो, तो ये कैलकुलेट कितना हो जाएगा देखो, तो ये r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल तो 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट के साथ इससे कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल और 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट गया तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू r अपॉन 2l आ गया, डेल ओमेगा इज इक्वल टू r अपॉन 2l, और हमने क्या किया इसमें ओमेगा के साथ हमने इसको चेंज किया क्वालिटी फैक्टर में, तो क्वालिटी फैक्टर होता है हमारे पास, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा के साथ, तो हम इस वैल्यू को यहाँ लगा दें तो देखो ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू r अपॉन 2l, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्वालिटी फैक्टर हो गया कितना ओमेगा नॉट l अपॉन ये r के साथ, ये हमें क्वालिटी फैक्टर मिल गया ओमेगा नॉट l अपॉन r के साथ, दिस इज ए क्वालिटी फैक्टर, हम इसे क्वालिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, Q इज ए क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और जिसकी वैल्यू हमें डिसाइड हुई है कितनी ओमेगा नॉट एल अपॉन और ये r के साथ।
और इस रेंज को आप इधर बना सकते हैं, ये इस टाइप से है। और ये पीक वैल्यू है करंट की, और ये हमारे पास ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, और ये ओमेगा नॉट है। इसके लिए आपकी वैल्यू होती है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, और ओमेगा टी की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट माइनस की डेल ओमेगा। और ब्रीथ अगर हम निकालते हैं तो ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एवरेज आ जाता है इसका, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 के साथ। तो ये सारी चीजें हमने इस रेजोनेंस में देखी हैं, और इसके साथ पी की वैल्यू पर ही हमारे पास करंट होता है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ये R√2 के साथ। पी की वैल्यू पर ये वैल्यू हमारी कितनी, ई नॉट अपॉन R√2 के साथ। तो ये हमारे पास इसका क्लैरिफिकेशन हो गया शार्प एंड रेजोनेंस का। आप इसे कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू वेरी मच।